नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल को जुड़े हैं, जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको मन से मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही जुड़े रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर अपने परिवारजनों को शेयर करते रहना और चैनल को पुष्टि देते रहना। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूँ, हमारी भाषा तो मराठी है, लेकिन सभी जनों के पास यह शास्त्र ज्ञान पहुँचना चाहिए और जो कुछ मेरे गुरुजनों के पास से मुझे प्राप्त हुआ है वही ज्ञान आप सभी लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक हिंदी में बोलने का मैं अभी नया हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कोई इधर उधर हो गया तो क्षमा करें। हम यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वैसे तो यज्ञोपवीत हर यज्ञ के लिए, पूजा के लिए, श्राद्ध के लिए हमेशा आवश्यक ही होता है। बिना यज्ञोपवीत कोई भी कर्म हम कर ही नहीं सकते। तो यज्ञोपवीत कितना लंबा होना चाहिए, कंधे से लेकर कटी भाग तक वो आना चाहिए, इतना तो सच है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में शास्त्रों ने बताया है कि 96 अंगुल इसकी लंबाई चाहिए। तो ये 96 अंगुल, ये जो संख्या आती है वो कैसे आती है? तो यज्ञोपवीत का जो मूल सूत्र होता है, रुई से बनाया हुआ धागा होता है, उसकी लंबाई भी 96 अंगुल होती है। और 96 यह संख्या कहाँ से आती है? तो उन्होंने एक श्लोक बताया यहाँ, चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशत्येकाक्षरा तस्मात् चतुर्गुणम कृत्वा ब्रह्मसूत्र मुदीरयेत। यानी गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र में हमेशा 24 अक्षर आते हैं। तो जिस मंत्र में 24 अक्षर हमेशा आते हैं, उस मंत्र को हम गायत्री छंद का मंत्र बोलते हैं। गायत्री एक छंद है, तो इसीलिए गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो गायत्री माने 24 अक्षर वाला ही मंत्र। लेकिन हमारे यहाँ 4 वेद है, तो चारों वेदों में एक एक गायत्री मंत्र आया है। तो एक वेद में 24 अक्षर का मंत्र, दूसरे वेद में 24 अक्षर का मंत्र, यानी 24 गुना 4 ऐसा हो गया। तो 24 गुना 4 यदि हम करेंगे तो उसका गुणाकार आता है 96। तो इसीलिए यज्ञोपवीत की लंबाई जो होती है वो 24 गुणाकार 4, तो 96 अंगुल आती है। और भी दूसरा एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, तिथिवारंच नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम कालत्रयंच मासाश्च ब्रह्मसूत्रम ही षण्णव। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ 4 वेद है और 3 काल है, प्रातः काल, माध्याह्न काल, सायंकाल। वेदों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद है। और हमारे यहाँ पूरे तत्व जो बताए गए हैं वो कुल मिला के 25 तत्व हमेशा के लिए हमारे शरीर में, हमारे पिंड में रहते हैं। और उस 25 तत्व के ऊपर हर मानव के पास 3 गुण होते हैं। एक होता है सत्व गुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। तो 3 गुण हो गए। बाद में 15 तिथि हमारे यहाँ पंचांग में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो 15 तिथि हो गई, 7 वार हो गए,
और 27 नक्षत्र हो गए, 12 महीने, और इन्हीं की यदि हम अधिक करेंगे, बेरीज करेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, तो इसका उत्तर आता है 96। यानी 4 वेद, 3 काल, 25 तत्व, 3 गुण, 15 तिथि, सप्तवार, 27 नक्षत्र और 12 महीने, इनकी बेरीज आती है 96। तो इसीलिए इस उत्तर के अनुसार जनुवे की लंबाई जो होती है वो 96 अंगुल होती है। और भी हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र भी होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र में प्रमाण हर मानव का या मानव पुरुष का यदि खुद की अंगुलों का 84 या 108 पर्यंत उसकी लंबाई होती है, तो उसकी जो बीच वाला जो संख्या आती है 84 या तो 108, इसका बीच का आंकड़ा निकलता है 96। तो इसीलिए 96 अंगुल लंबाई जनेऊ की हमेशा ब्रह्म सूत्र की होती है। तो यज्ञोपवीत का जो पदर होते हैं, बीच में 3 पदर होते हैं। यानी 3 पदर यानी क्या? पहला जो पदर होता है वो होता है ऋग्वेद का, दूसरा होता है यजुर्वेद का, तीसरा होता है सामवेद का, और हर यज्ञोपवीत को एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, उसके ऊपर अथर्ववेद रहता है। यज्ञोपवीत जब हम अभिमंत्रित करते हैं तो ऐसा हम मंत्र बोलते हैं, ऋग्वेदम प्रथम दौरके न्यसामि, यजुर्वेदम द्वितीय दौरके न्यसामि, सामवेदम तृतीय दौरके न्यसामि, अथर्ववेदम ग्रंथौ न्यसामि। न्यसामि यानी रखना। पहले पदर के ऊपर हम ऋग्वेद को, दूसरे पदर के ऊपर हम यजुर्वेद को, तीसरे के ऊपर सामवेद, और जो ग्रंथि बनाई होती है उसके ऊपर हम अथर्ववेद को रखते हैं। तो चारों वेदों का ये प्रतीक है। जैसे कि हमारा ये पूरा देश है, भारत देश, भारत राष्ट्र, उसी का एक झंडा है, तिरंगा झंडा उसको बोलते हैं। तो तिरंगा झंडा जो होता है वो पूरे राष्ट्र का प्रतीकत्व करता है। हर देशों में हम अपने देश का जो कोई वहाँ गवर्नमेंट का वहाँ ऑफिस होगा तो उसके बाहर अपने देश का झंडा लगाया हुआ हमें दिखाई देता है, और झंडे से पता चलता है कि भारत सरकार का ऑफिस यही है। तो झंडे से पता चलता है आप कौन से देश के नागरिक हो, कौन से देश में आप रहते हो, कौन से देश में से आप आए हो, ये झंडे से पता चलता है। तो झंडा ये पूरे देश का प्रतीक होता है। वैसे ही हमारे पूरे संस्कृति का प्रतीक ये जुनवा होता है, यानी हमारे पूरे 4 वेद उनका ये प्रतीकत्व करता है। वैसे कुछ कुछ गणना ऐसी भी होती है, 4 वेद हमारे यहाँ है, 18 पुराण हमारे यहाँ है, और 27 नक्षत्र है, 15 तिथि है, योग है, करण है, कुल मिला के उनकी यदि हम 6 शास्त्र भी है, ऐसी हम उसकी प्लस प्लस करते जाएंगे, बेरीज करते जाएंगे, तो उसका भी उत्तर 96 निकलता है। तो इसीलिए 96 अंगुल का जनुआ होना चाहिए, और भी 3 पदर होना चाहिए, एक ग्रंथि भी होनी चाहिए। तो प्रतिनिधित्व यह ग्रंथि करती है। और भी हमारे यहाँ संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं। उसमें से क्या है, पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। ये 3 आश्रम, और भी गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, ये 3 अग्नि। क्योंकि यहाँ संन्यास आश्रम में तो हम जनुआ नहीं पहनते,
संन्यास जब हम लेते हैं तो हमें जनुआ निकाल के विसर्जित करना होता है। संन्यास में जनुआ नहीं होता, ब्रह्मचर्य आश्रम में जनुआ होता है, गृहस्थ आश्रम में जनुआ होता है और वानप्रस्थ में भी होता है। तो ये 3 आश्रम हो गए जनुए से निकट वाले, या जनुआ जिस आश्रम में लगता है वही ये आश्रम है। और अग्नि भी हमारे यहाँ अग्निहोत्र जब हम रखते हैं तो उसमें 3 अग्नि आते हैं। उसको एक अग्नि है गार्हपत्य, दूसरा है दक्षिणाग्नि और तीसरा है आहवनीय अग्नि। और हमारे यहाँ जो 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये 3 लोक यज्ञोपवीत के जो 3 पदर होते हैं उनके ऊपर वो विराजमान रहते हैं। और एक पदर उसमें से हम निकालेंगे और उसके अंदर यदि झांकेंगे हम तो हर पदर में 3-3 तंतु आते हैं। हर पदर में यदि 3 तंतु होंगे तो कुल मिला के 3 पदर में 9 तंतु होते हैं, 9वां तंतु होते हैं। तो ये 9 तंतु जो होते हैं वो 9वें तंतु में हर तंतु के ऊपर कोई ना कोई देवता विराजमान होती ही है। जैसे कि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार में बोले है, मंत्र आता है ओंकारम प्रथम तंतो न्यसामि, यानी पहला जो पदर तंतु आएगा उसके ऊपर ओंकार का न्यास होता है। दूसरा जो तंतु आता है उसके ऊपर अग्निम द्वितीय तंतो न्यसामि, तो दूसरे तंतु के ऊपर अग्नि। तीसरा तंतु जो आता है नागांस तृतीय तंतो न्यसामि, नाग जो होते हैं वो तृतीय तंतु के ऊपर आते हैं। चतुर्थ वाला जो तंतु होता है उसके ऊपर सोम दैवत आता है। और 5वां तंतु जो आता है उसके ऊपर हमारे पुरखों का स्थान होता है, पितरों का स्थान होता है। पितृन पंचम तंतोन्यसामि, जिनसे यह सभी सृष्टि उत्पन्न हुई है वो प्रजापति का स्थान जनुए के ऊपर 6वें तंतु के ऊपर होता है। प्रजापतिम षष्ठम तंतोन्यसामि, ये इधर उधर सभी जगह पे संचरण करने वायु देवता यज्ञोपवीत के नवम तंतुओं में 7वें तंतु के ऊपर 7वें तंतु के ऊपर वायु देवता विराजमान रहती है। और 8वें तंतु के ऊपर सूर्य देव भगवान सूर्य नारायण विराजमान रहते हैं। और 9वें तंतु के ऊपर विश्व देव, यानी पूरे विश्व में जितने भी देव है वही सभी देवों का वास हमारे जनुए के ऊपर 9वें तंतु में होता है, 9वें तंतु में होता है। तो क्रम से ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य और विश्वदेव, ये सभी तंतुओं के ऊपर 9 तंतु के ऊपर ये 9 देवता रहते हैं। इनकी क्या महत्ता है जरा झांक के इसमें देखेंगे हम तो हमें ऐसा दृष्टिकोण मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक नाद और प्रकाश के रूप में हुई है, ऐसा हमारे यहाँ वेदों में बताया गया है। पहली उत्पत्ति है नाद की और प्रकाश की, दोनों साथ में ही उत्पन्न हुए हैं। तो जो नाद है वो अनाहत नाद कहलाता है। और अनाहत नाद यानी कोई आघात के बिना जो उत्पन्न होता है उसको अनाहत ध्वनि बोलते हैं। तो अनाहत ध्वनि विश्व में कौन सी है? तो अनाहत नाद ओंकार का नाद है, ओम। तो यही ओंकार में से ही, ओम में से ही सभी व्यंजन की उत्पत्ति हुई है। सभी अक्षरों की निर्मिति ओंकार से ही हुई है। और हमारे जो गणेश जी है वो गणेश जी ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ऐसे बोलते हैं। यानी अर्थ क्या हुआ? ओंकार यानी गणेश और गणेश यानी ओंकार। और हर कर्म की शुरुआत या हर कर्म का प्रारंभ गणेश जी के स्मरण से ही होता है।
और गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए, और गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी हमारा कार्य संपन्न नहीं होता। तो ओंकार और गणेश ये है। तो ओंकार हमारे जनुए के ऊपर प्रथम तंतु में विराजमान होता है। पहला तंतु है ओंकार। तो ओंकार का यही महत्व है। दूसरा है अग्नि। देखो, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमेशा रहता है। यदि हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया शरीर में से, तो वैद्य लोग या डॉक्टर लोग बोलते हैं बुखार आ गया, और यदि टेम्परेचर कम हो गया तो शीत ज्वर हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो टेम्परेचर जो हमारे शरीर में है वो किनका टेम्परेचर होता है? कौन हमारे यहाँ टेम्परेचर शरीर में मेंटेन करता है? तो हमारे शरीर के भीतर जो अग्नि देवता है वही हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है। गीता में तो भगवान ने बोला, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनां देहमाश्रिता, यानी मैं ही वैश्वानर बन के हर प्राणी के शरीर के भीतर रहता हूँ। तो इसीलिए हमारे शरीर में अग्नि है, अग्नि देवता है, इसीलिए तो हमारा टेम्परेचर है। हमारा शरीर तो गर्म लगता है। यदि हम हाथ ऐसा घिसेंगे हाथ के ऊपर तो हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि हमारे भीतर अग्नि देवता वास करती है। तो वही अग्नि, और पूरे ब्रह्मांड में भी अग्नि है, क्योंकि ये पृथ्वी माता है। ये पृथ्वी माता के गर्भ में भी अग्नि है, और आकाश में भी सूर्य नारायण से अग्नि ही वर्षाव होती है। तो ब्रह्मांड में भी अग्नि है, हमारे शरीर के भीतर भी अग्नि है। वही अग्नि का एक प्रतीक होता है हमारे जनुए का दूसरा तंतु। तो ओंकार का महत्व हो गया, अग्नि का महत्व हो गया। तीसरा तंतु हमारे यहाँ आता है नागांस तृतीय तंतु नस्यामि। देखो, नाग जो है, नाग लोक हमारे यहाँ स्वतंत्र है। वहाँ सब नाग लोगों का निवास होता है। हमारे यहाँ वैसे तो सभी कंट्रियों में एक नागालैंड ऐसा भी एक देश है, तो वहाँ नाग लोगों की बस्ती पुराने जमाने में होती होगी, इसीलिए उसका नाम नागालैंड पड़ा है। तो नाग जो है होते हैं वो नाग योग का प्रतीक रहता है। गणेश भगवान भी अपने कटी भाग में नागों का ही रस्सी करके बांध देते हैं, और भी उनके पिताजी जो है शिव जी, वो तो गले में नाग पहनते हैं। हर शिव पिंडी के ऊपर ऐसी नाग देवता विराजमान रहती है फड़ा निकाल के। तो नाग जो होते हैं वो योग का प्रतीक होते हैं। तो इसीलिए, और हमारे शरीर में एक कुंडलिनी है। वो कुंडलिनी भी कैसी है? हमारे मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक वो हमेशा नीचे से ऊपर जाती रहती है, और साधना वही तो होती है कुंडलिनी का जागरण करना। लेकिन ये कुंडलिनी हमारे शरीर में जो है वो सर्पाकृति है, उसको सर्प जैसा होता है, वैसी ही हमारे शरीर के भीतर ये कुंडलिनी जगदम्बा विराजमान है। तो उसी का प्रतीक ये नाग है। तो नागांस तृतीय तंतु नसामि, अपने जनुए के तीसरे तंतु के ऊपर नागों का स्थान यानी कुंडलिनी का स्थान होता है, योग का स्थान होता है। और चतुर्थ तंतु जो होता है उसके ऊपर सोम का स्थान होता है। सोम यानी चंद्र। देखो, दिन में तो सूरज विश्व में काम करता है, सूर्य नारायण काम करता है, और बाद में वो अस्तंगन होने के बाद रात में सभी वनस्पतियों का पोषण चंद्र प्रकाश से ही होता है। तो सूर्य नारायण जब निकलता है तो सूर्य प्रकाश में अपना अन्न बनाने का काम ये सभी वनस्पतियां और पेड़ पौधे करते हैं, और बाद में उनका पोषण और रस भरण फल में, साग में, सब्जी में वो रात में चंद्र के प्रकाश में होता है। तो सोम रस भी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इसीलिए चंद्र और सूर्य ये इनका स्थान हमारे नेत्र में भी कहा गया है।
और हमारा जो मन है वो मन के ऊपर भी चंद्रमा विराजमान रहते हैं। वेदों में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा मनसो जाता और सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चा, तो सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है, तो मन की भी आवश्यकता है। और चंद्र को बोलते हैं सोम। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, ऐसा चंद्र का मंत्र आता है। तो सोम यानी चंद्र, तो चंद्र का स्थान आता है चतुर्थ तंतु के ऊपर, चौथा तंतु है सोम और पांचवा तंतु आता है पितरों का स्थान। देखो, हम जब श्राद्ध करते हैं तो जनुवे का सव्य करते हैं और अपसव्य करते हैं। जब भी पंडित जी बोलते हैं सव्य करो, तो हमारा जनुवा हमारे दाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाहिने शरीर के ऊपर जनुवा ऐसा आता है, इसको बोलते हैं सव्य। लेकिन जब हम अपसव्य बोलते हैं तो जनुवा रहता है अपने दाहिने राइट शोल्डर के ऊपर, वो जनुवा रहता है और लेफ्ट बॉडी के ओर वो जनुवा जाता है, यानी दाहिने कंधे के ऊपर जनुवा रहेगा और लेफ्ट बाएं शरीर के ओर जाएगा जनुवा, तब उसको अपसव्य बोलते हैं। तो ये होता है सव्य, ये होता है अपसव्य। इसका तो कोई संबंध होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर दो भाग में विभाजित होता है। देखो, हमारी जो दाहिनी बाजू होती है वो दाहिनी बाजू देवों की बाजू होती है, और लेफ्ट साइड जो होती है शरीर की, वो होती है हमारी पितरों की बाजू होती है, पितरों का शरीर होता है। तो राइट साइड में देव विराजमान रहते हैं और लेफ्ट साइड में शरीर में पितरों का वास होता है। ब्रह्मदेव जी ने जब यह सृष्टि की निर्मित की है, तब ब्रह्मदेव के शरीर के दो भाग हुए, और ऐसा कहा गया है पुराण में कि ब्रह्मदेव जी के शरीर के दाहिने अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई और वाम अंग से स्त्रियों की उत्पत्ति हुई। तो हमारा बायां शरीर स्त्री है और दाहिना शरीर पुरुष है। तो पितरों का यदि कार्य हमें करना हो, तो ये जनुवे का प्रवाह जो है, जनुवे की जो शक्ति है, वो हमारे बाएं अंग में संचरित होना चाहिए। इसीलिए जनुवा ऐसा पहनने से क्या होता है, एनर्जी यहाँ से वहां जाती है। जैसे स्विच यहाँ से निकाला, वहां डाल दिया तो वहां का दिया शुरू होता है, यहाँ से यहाँ डाल दिया तो यहाँ की विद्युत शुरू होती है। स्विच तो हर जगह पे रहता है, लेकिन हम जहां डालेंगे वही का करंट आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी हम जनुवा यदि सव्य में रखेंगे तो देवों की वेव्स हमेशा आती रहेगी, और जब हम अपसव्य करेंगे, दाहिने ओर से लेके बाएं ओर तक जनुवा जाएगा, तब हमें पितरों की वेव्स आने लगेगी। तो इसीलिए सव्य और अपसव्य। और भी एक जनुवे की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं निविति, यानी सव्य भी नहीं अपसव्य भी नहीं। जैसे हम माला पहनते हैं वैसे ही जनुवा रखना बीच में, तो इसको बोलते हैं निविति। जो श्राद्ध करते हैं हर साल अपने पितरों का, उनको पता होगा कि श्राद्ध करते समय सव्य भी करना चाहिए, अपसव्य भी करना चाहिए और निविति भी करनी पड़ती है। देखो, हम तर्पण जब करते हैं तो यदि हम देवों का तर्पण करेंगे तो जनुवे का सव्य होगा। जब हम पितरों का तर्पण करेंगे, जनुवा अपसव्य में होगा। और यदि हम ऋषियों का तर्पण करेंगे तो जनुवे का निवितिकरण होगा, यानी माला जैसा हम जनुवा पहनेंगे। तो हर जनुवे के ऊपर पांचवा तंतु जो होता है, पांचवें तंतु के ऊपर पितरों का वास होता है, पितर विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए जनुवे का उपयोग हम श्राद्ध में भी करते हैं और पूजा में भी करते हैं, क्योंकि देवताओं का भी वास है, पितरों का भी वास जनुवे के ऊपर है। तो इसीलिए
सव्य और अपसव्य ये क्रिया ये जनुवे की हमेशा रहेगी और उसके बिना हम कर्म ही नहीं कर सकते। तो पितरों का स्थान पांचवें तंतु के ऊपर है, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, ये जो हमारा वंश चलता आ रहा है, उनका स्थान, वो जो पितर, जो हमारे पुरखों के लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका डीएनए तो हमारे शरीर में होता है। सूक्ष्म रूप से मेरे ही शरीर में मेरे पिताजी होते हैं, सूक्ष्म शरीर भाग में मेरी माताजी मेरे शरीर में होती है। तो उन पुरखों के लिए, उन पितरों के लिए हमारे जनुवे के ऊपर हमारे पूर्वजों ने एक स्थान दिया। वो पांचवा तंतु जो होता है उसके ऊपर पितर विराजमान हमेशा के लिए रहते हैं। तो इसीलिए जनुवे का सव्य और अपसव्य हम कर सकते हैं। तो आगे पांचवें तंतु के बाद प्रजापति षष्ठ तंतु के ऊपर आते हैं, यानी छठवां तंतु जो होता है उसके ऊपर प्रजापति विराजमान होते हैं। तो कौन है प्रजापति? तो जो ब्रह्मदेव से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मदेव को ही प्रजापति हम बोलते हैं। हम जिनसे उत्पन्न हो गए, ये पूरा मानव वंश जहां से शुरू हो गया, वही देवता है प्रजापति। और जिनसे उत्पत्ति होती है वहां प्रजापति देवता होती है, क्योंकि ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव जी लय करते हैं। तो जहां उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति आवश्यक है, वहां प्रजापति देवता अवश्य होनी चाहिए। तो ये जनुवा पुण्य उत्पन्न करता है और अच्छी एनर्जी उत्पत्ति करता है, हमें अच्छा कर्म का फल देता है। तो इसीलिए उत्पत्ति भी होती है। वो उत्पत्ति की देवता प्रजापति हमारे जनुवे में छठवें तंतु के ऊपर ये प्रजापति विराजमान होता है। तो ये है प्रजापति छठवें तंतु के ऊपर। बाद में आता है सप्तम तंतु। देखो, हम अन्न के बिना कुछ दिन रह सकते हैं। पानी के ऊपर, पानी भी यदि नहीं मिला तो कुछ दिन हम कुछ समय निकाल लेंगे, लेकिन यदि वायु नहीं मिला तो हम कुछ ही समय निकाल पाएंगे, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। क्योंकि वायु तो हमेशा आवश्यक होती है। वायु तो सभी जगह पे संचरण करती रहती है। हमारे शरीर में पंच प्राण है, तो वायु का संचरण हर जीव के शरीर में चलता ही रहता है। और जब तक सांस चलती है तब तक जीवन है। यदि सांस रुक गई तो जीवन समाप्त हो गया। तो वायु देवता का यही महत्व है। और वायु देवता हमारे भीतर जाती है तो शरीर वायु में से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो वायु गंदगी भी निकालती है और अमृत भी हमारे शरीर में रखती है हमेशा के लिए। इसीलिए तो हमारा जीवन चलता है। तो वायु देवता की बहुत आवश्यकता हमारे जीवन में रहती है। इसलिए वायु का स्थान सातवें तंतु के ऊपर शास्त्रों ने लिखा है। तो शास्त्रों में कहा है कि सप्तम तंतु के ऊपर वायु देवता आएगी। बाद में सभी को प्रकाश देने वाला, सभी को एनर्जी देने वाला, अपने कार्य में सदा कुशल रहने वाला और कभी लेट नहीं होने वाला, हमेशा पर्टिकुलर जो रहती है देवता विश्व में, वह है सूर्य नारायण। देखो, कर्म का वो प्रतीक है। वो कितनी निष्ठा से अपना कर्म करता है और किसी के पास से कोई अपेक्षा नहीं रखता और कभी भी वो छुट्टी नहीं लेता, वो कभी भी हड़ताल नहीं करता, हमेशा अपना काम करता रहता है। ये सभी की देवता है सूर्य नारायण। और देखो, विश्व में अनेक सारी देवता है, लेकिन हमें दिखने वाली देवता एक सूर्य नारायण है। तो इसीलिए सूर्य हमारे जनुवे के ऊपर अष्टम तंतु में विराजमान रहते हैं। आठवां तंतु सूर्य नारायण का होता है। और विश्व में बहुत सारे देवता है। वो सभी देवता सूक्ष्म रूप से हमारे 90 तंतु के ऊपर
नवम तंतु के ऊपर विराजमान रहती है। तो सभी देवताओं के लिए ये जनुआ हो गया, सूर्य नारायण के लिए हो गया, चंद्रमा, अग्नि, पितर, ओंकार और नाग, चार वेद। तो हर ये नव तंतु के बाद क्या होता है, तीन तीन तंतु की एक एक दोरा बनाया जाता है, एक एक दोरक बनाया जाता है। तो हर एक दोरक यदि हम थोड़ा ढिल्ला करके देखेंगे तो हर एक दोरक में तीन तीन तंतु हमें दिखाई देंगे। और यदि हम पदर उसका पूरा करेंगे, दोरक पूरा करेंगे, तो हर दोरक के ऊपर एक एक वेद रहेगा। ऋग्वेदम प्रथम दोरके, यजुर्वेदम द्वितीय दोरके और सामवेदम तृतीय दोरके और ग्रंथि के ऊपर वेद अथर्ववेद रहेगा। तो चार वेद हो गए। इतनी सारी देवता हमारे यज्ञोपवीत जनुवे के ऊपर विराजमान रहती है। तो कितनी आवश्यकता होती है जनुवे की। लोग उपनयन संस्कार होने के बाद भी जनुआ निकाल के घर में रख देते हैं, जनुआ पहनते ही नहीं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग स्नान को जाएंगे तो अपनी अंगूठी निकाल के जनुवे को बांध देंगे, कुछ घर की चाबी, कुछ ताले की चाबी जनुवे को बांध देते हैं ताकि कहीं भूल न जाए। तो जनुवे को कोई भी ऐसा अंगुली या तो अंगूठी या तो चाबी बांधने के लिए यज्ञोपवीत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पूरे संस्कृति का प्रतीक है, उसका सम्मान होना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञोपवीत हमारे गले में है, इतनी देवताएं उसके ऊपर विराजमान रहती है, तो हम उसको चाबी कैसे बांध सकते हैं, उसको अंगूठी कैसे बांध सकते हैं। या तो खुजली आए पीठ को, तो पीठ को खुजलाने के लिए हम कैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए यज्ञोपवीत का आदर ही नहीं करते, सम्मान ही नहीं देते यज्ञोपवीत को, इसीलिए हमें उसका लाभ नहीं मिलता। मैं ये बताने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि यज्ञोपवीत का कितना महत्व है। तो यज्ञोपवीत क्यों पहनना चाहिए और यज्ञोपवीत का आदर क्यों करना चाहिए और यज्ञोपवीत को सम्मान क्यों देना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों ने जो बताया है वो इतना महत्वपूर्ण यज्ञोपवीत है। तो इसीलिए यदि हम मूत्र और पुरुष का उत्सर्जन करने के लिए जाएंगे, मूत्र या शौच को यदि जाएंगे, तो पूरा जनुआ माला जैसा करके दाहिने कान के ऊपर ऐसा पूरा उसको रख के हम बाद में शौच उत्सर्जन के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ नाड़ियां यहाँ विराजमान रहती है। जब भी इन नाड़ियों के ऊपर कोई हल्का सा प्रेशर आएगा तो हमारे शरीर में से जो मूत्र का और शौच का उत्सर्जन होता है वो पूरा उत्सर्जन हो जाएगा अपने आप। तो इसीलिए एक्यूप्रेशर बनाने के लिए और हल्का सा एक्यूप्रेशर होने के लिए और जनुए का भी सम्मान उसमें हो रहता है, इसीलिए वो जनुआ यहाँ ऐसा बांधते हैं और बाद में मूत्र उत्सर्जन या तो शौच के लिए जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये जनुआ होता है। ये पहनने का भी एक मंत्र आता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यही मंत्र आता है। अर्थात इसका अर्थ यही हो गया कि यज्ञोपवीत ये जो होता है वो अत्यंत पवित्र होता है और पुरातन काल से यानी ब्रह्मदेव के काल से आज तक चलता आ रहा है और इसकी उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी के साथ हुई है। इतना पुराना है, ब्रह्मा जी के साथ ही उसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए जनुआ महत्वपूर्ण है। और यही यज्ञोपवीत यदि मेरे शरीर के ऊपर होगा तो मेरे भीतर उत्तम कीर्ति और आयुष्य की ही उत्पत्ति होगी, यानी हमारी कीर्ति बढ़ाने वाला यज्ञोपवीत है और उत्तम गुणों का कारक यज्ञोपवीत है।
जो जो उत्तम है वही देने वाला यज्ञोपवीत है, और यही सभी देवताओं की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहने के लिए भी वो यज्ञोपवीत बहुत आवश्यक है। तो इसी के आधार से हम गायत्री का जाप कर सकते हैं। यज्ञोपवीत की ग्रंथि हाथ में लेके ही गायत्री का जाप करते हैं सुबह शाम। तो यही जनुवा और यही उपासना, उसके आधार के ऊपर ही यह शरीर छोड़ने के बाद हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकेंगे। आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो इसीलिए सूत के ऊपर से स्वर्ग की प्राप्ति करना, यह तो बोली भाषा में आता है। तो ऐसा है यज्ञोपवीत का महत्व। ये जो यज्ञोपवीत है वो हमारे नाभि तक ही आना चाहिए, नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए उसकी लंबाई जो होती है वो 96 अंगुल ही रखी है। और ऐसे यज्ञोपवीत के बारे में और भी हम आगे वाले वीडियो में जरूर श्रवण करते रहेंगे। ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को जुड़े रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो जरूर अपने परिवारजनों को यह वीडियो शेयर करें। और मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा हिंदी बोलने का मैं जरा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, यदि इधर उधर कोई हो गया तो बिल्कुल मन से मुझे क्षमा करें। विषय आपके समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी में बोलने का यह एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री राम।